गुरु भक्ति योग। शिष्य संसार सागर को पार कर सके, इसके लिए ब्रह्मवेत्ता गुरु आत्मज्ञान देकर उसका अमूल्य हित करते हैं। यह काम सद्गुरु के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। गुरु एक प्रकार के माध्यम है जिनके द्वारा ईश्वर की कृपा भक्त के प्रति बहती है। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं। सचमुच गुरु के सत्संग से जितनी उन्नति कारक दूसरी एक भी वस्तु नहीं है। गुरु की आवश्यकता के संबंध में प्राचीन काल के तमाम साधु सन्यासियों का एक समान ही अभिप्राय था। सत्संग माने गुरु का सहवास। इस सत्संग के बिना मन ईश्वर की ओर नहीं मुड़ सकता। आत्मवेत्ता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप की अपेक्षा कहीं उच्चतर है। हे साधकों, मनमुखी साधना कभी नहीं करना। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरुमुखी साधना करो। गुरु साधक जगत के प्रकाशक दीप है। निष्ठावान शिष्य के लिए जो गुरु सुख, शांति, आनंद और अमरत्व का मूल एवं ध्रुव तारक है, ऐसे गुरु की जय जयकार हो। आपके गुरु अथवा सिखाने वाले आचार्य आपको प्रणाम करे उसके पहले आप उन्हें प्रणाम करो। योग के साधक को अपने गुरु एवं ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति भाव होना जरूरी है। सद्गुरु के उपदेश में श्रद्धा होना जरूरी है। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच सद्गुरु ही एकमात्र आधार है। कल हमने सुना कि साधुओं ने शिकारी खैमल को सत्संग दिया। सत्संग उपदेश सुनकर खैमल भाव विभोर हो उठा। उसने कहा, बाबा जी, आप ही मेरे सच्चे गुरु हो। आपने मुझे अधम कार्य से छुड़ाकर राम नाम से जोड़ दिया। यदि आपका सत्संग न मिलता तो मैंने और भी न जाने कितने ही निर्दोष प्राणियों की हत्या कर दी होती। इतना कहकर खैमल साधुओं के चरणों में गिर पड़ा एवं अश्रुधार से उनके चरणों को भिगो दिया। साधु उसे आशीर्वाद देकर चल पड़े। शिकारी में से साधक बना हुआ खैमल गुरु के शब्दों में विश्वास एवं श्रद्धा रखकर श्री कृष्ण के ध्यान भजन में तल्लीन रहने लगा। श्री रामचरितमानस में आता है, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने के समय लंकिनी नामक राक्षसी को अपनी मुष्टि के प्रहार से लहूलुहान कर दिया था, तब लंकिनी ने यह कहा था, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग के प्रभाव से खैमल की क्रूरता व हिंसा नम्रता व दया में परिवर्तित हो गई और अब तो वह मुरलीधर के दर्शन के लिए खूब छटपटाने लगा। मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, ऐसा भाव दृढ़ होने लगा। 1, 2, 3 वर्ष नहीं, पूरे 11 वर्ष तक वह उसी खंडहर में गुरु के शब्दों पर पूरी श्रद्धा एवं
विश्वास से लगा रहा। उसकी प्रतीक्षा का समय पूर्ण हुआ। उसकी प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन शिवजी वहां प्रकट हो गए। मंदिर में अत्यंत प्रकाश छा गया। वातावरण सुगंधित हो उठा। खैमल ने आंखें खोलकर देखा तो सामने साक्षात शिवजी खड़े हैं। खैमल सिर धुनने लगा। मुझे तो मेरे मुरलीधर के दर्शन करने हैं, नाग वाले शिवजी के नहीं। मुझ में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो फिर मुझे कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं होते? और दूसरे ही क्षण होठों पर बंसी रखे हुए, सिर पर मोर पींछ का मुकुट धारण किए हुए, पीला पीतांबर पहने हुए, मधुर मधुर मुस्कान के साथ श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण की बंसी की मधुर सुर सुनकर खैमल अपनी सुध बुध खो बैठा। व्याकुल होकर उसने श्री कृष्ण के पावन चरणों में अपना मस्तक रख दिया। अश्रुओं की धारा से उनका पाद प्रक्षालन उसने कर दिया। प्रभु, इतने सारे वर्ष, खैर उसमें आपका क्या दोष? मैंने ही कई अधम कार्य किए थे। आप तो सचमुच पतित पावन हो। मेरे जैसे दुष्ट एवं पापी को भी आपने दर्शन देकर पावन कर दिया। मेरे गुरु का आदेश है कि मैं आपसे मुक्ति का वरदान मांगू, किंतु मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं रही है। दर्शन मात्र से मैं धन्य धन्य हो गया। आप मुझे अब अपने में डुबा दे, मेरा सब मिटा दे। हे नाथ, बस अब तो आपकी मर्जी पूर्ण हो। खैमल की आंखों से अश्रुधारा बरस रही है। हृदय प्रेम से भाव विभोर हो उठा। खैमल प्रेमानंद में डूबता ही चला जा रहा है। इतने में तो श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, किंतु अब उनका भक्त प्रेमा भक्ति के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका था। अब उनसे वियोग कैसा? ठीक 8 वर्ष के बाद खैमल के गुरु वहां पधारे। गुरु शिष्य की स्थिति को देखकर सब समझ गए। जैसे ही गुरुदेव के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए वह झुका, वैसे ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गुरुजी ने उसी जीर्ण शिवालय के खंडहर में उसकी समाधि बनवाई। गुरु के शब्दों में अखूट श्रद्धा रखकर आदेश का पूर्ण पालन करते हुए देह छोड़ने वाले खैमल की समाधि आज भी उसकी साक्षी दे रही है।